दो लड़कियों को एक विकृत गुंडों के गिरोह ने अगवा कर लिया, लेकिन पुलिस जल्दी ही वहां पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि वे बच सकती हैं, इसलिए वे तेजी से पुलिस के पीछे छिप गईं और गुंडों के व्यवहार की लगातार शिकायत करने लगी। अगले ही पल पुलिस ने बंदूक हटा ली और हंसने लगे। असल में पुलिस उनके साथी थे। पुलिस ने तुरंत दोनों लड़कियों की सुंदरता को ऊपर से नीचे तक देखा और अंत में उसने लीसा को निशाना बनाने का फैसला किया। लीसा लगातार सामने खड़े आदमी से उन्हें छोड़ने की विनती करती रही। वो जो चाहे वे सब कुछ देने को तैयार थी, लेकिन आदमी पर कोई असर नहीं हुआ और उसने बिना झिझक उन्हें एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। 30 सेकंड के बाद पुलिस वाला मुस्कुराते हुए अपनी पैंट की बेल्ट को ठीक करते हुए बाहर आया। लगता है कि वह लीसा की सेवा से बहुत संतुष्ट था। जब आदमी चला गया तो लीना धीरे धीरे दरवाजा खोलकर लीसा के कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन उसने देखा कि लीसा लगातार रो रही थी। उसने लीसा को लगातार दिलासा दिया कि वे लोग अब जा चुके हैं और फिलहाल वे सुरक्षित हैं। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह भी जल्द ही लीसा के समान ही व्यवहार का सामना करेगी। अपने सामने खड़े घिनौने देखने वाले घुंघराले बालों वाले आदमी को देखकर लीना ने बिना झिझक उस पर थूक दिया, लेकिन इससे घुंघराले बालों वाला आदमी गुस्से में आ गया। फिर जुआन माओ ने लीनुआ के कपड़े उठा दिए और अगले ही पल सिगरेट के टुकड़े से जला दिया, जिससे तीव्र चीख निकल गई। बाहर लीसा बस बेबस होकर अपने कान ढक सकती थी। इसके बाद उन्होंने एक और व्यक्ति का स्वागत किया जो इस नाटक में सबसे विकृत था। एक सुअर के सिर वाला आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। इस अजीब हरकत ने दोनों बहनों को बुरी तरह डरा दिया। उसने अपनी छोटी उंगली उठाई और लीना की ओर इशारा किया, जिससे लीना बहुत डर गई। फिर सुअर के सिर वाले आदमी ने लीना के बाल पकड़ लिए और उसकी चेहरे पर सूंघने लगा। उसकी गंध से संतुष्ट होने के बाद उसे छोटे कमरे में खींच लिया गया, जबकि लीसा उनसे लगातार विनती करती रही, लेकिन ये गुंडे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। पता नहीं कितना समय बीत गया। लीसा ने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन सुअर का सिर पहले ही लीसा के सिर पर पहनाया जा चुका था और लीसा उसे लगातार दिलासा दे रही थी कि उसे मजबूत रहना होगा। वे निश्चित रूप से बाहर निकल सकती हैं। अगले दिन इस समूह ने फिर से दो लड़कियों को निशाना बनाया, इसलिए उन्होंने फिर से निकलने का फैसला किया। केवल जुआन माओ को लीसा और उनके साथियों की निगरानी के लिए छोड़ दिया। बहनों ने देखा कि यह उनके बाहर निकलने का एकमात्र मौका है, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, चौंका देने वाली योजना। इन तीनों दरिंदों ने लड़की का शोषण करने के बाद उसे मारने की तैयारी की। लड़की और अन्य लोग शिकार की तलाश में गए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर जुआन माओ के पास जाकर उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जुआन माओ ने बार बार सिर हिलाकर मना कर दिया। ये देखकर लीसा को अपनी शर्ट उतारनी पड़ी। जब जुआन माओ योयू पुचुएशी, फिर लीसा ने अपने शरीर को मरोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही जुआन माओ तैयार हुआ, अगले ही पल लीसा ने उसकी गर्दन काट दी। फिर जुआन माओ ने इस तरह से अपनी जान गंवाई। ये दृश्य देखकर लीनुआ डर गई, लेकिन अब जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण था। अंततः उन्होंने अपने शरीर से जंजीरें खोल ली। अगले ही पल पुलिस कार लेकर वहां पहुंची, लेकिन केवल जमीन पर पड़े जुआन माओ को देखा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दोनों बहनें उसकी कार लेकर वहां से चली गईं। लेकिन दोनों बहनें इस तरह से जाने का इरादा नहीं रखती थी। फिर वे सुपरमार्केट पहुंची और उन्होंने कीलें और हथौड़ा खरीदा। इन घातक हथियारों के उपयोग से निश्चित रूप से उनके व्यवहार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहला लक्ष्य उनके सरगना का अपहरण करना है, आदमी की प्रतिक्रिया देने से पहले ही। एक एक करके बनाए गए हथियार आदमी के चेहरे पर ठोक दिए गए। जब वो फिर से जागा तो वह पहले से ही मेज पर मजबूती से बंधा हुआ था। वह लड़की से गिड़गिड़ाकर विनती करता है कि अगर वे उसे छोड़ दें तो वह उन्हें बहुत सारा पैसा दे सकता है। उन्होंने पहले बिना सोचे समझे सहमति दे दी। तुरंत ही उन्होंने आदमी का छुपा हुआ पैसे का डिब्बा ढूंढ लिया, जिसमें न केवल 2 बंडल नोट थे बल्कि एक पिस्तौल भी थी। देखते ही देखते उनका उद्देश्य पूरा हो गया। उन्होंने आदमी को आखिरी विदाई देने का फैसला किया। चीखों के साथ आदमी ने इस तरह से अपनी आखिरी सांस ली। इसके बाद वे एक चर्च में पहुंचे और हाथ पर बने टैटू से अंदाजा लगाया कि आदमी सबसे विकृत सुअर जैसा व्यक्ति था और लीना ने जानबूझकर सुअर जैसे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया। जब उसने देखा कि वहाँ केवल लीना है तो वह फिर से लीना पर हमला करने की तैयारी करने लगा, लेकिन पीछे से लीसा ने उसे एक डंडे से बेहोश कर दिया। फिर वे उसे घसीटकर एक खाली जगह पर ले गई और उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया। इस तरह आदमी आग में जलकर मर गया और उनका अगला लक्ष्य उनके अपराध के मुख्य दोषी का अपहरण करना था। आदमी अभी इन 2 लड़कियों पर हमला करने ही वाला था कि पीछे से आई लड़की ने उसे बेहोश कर दिया। जब आदमी फिर से जागा तो उसने पाया कि वह पहले ही कुर्सी से बंधा हुआ है और उसे बांधने वाली वही लड़की है जिसे उसने कुछ दिन पहले परेशान किया था। कलीसा और उनकी साथी ने उस आदमी को सीधे नहीं मारा, क्योंकि वे चाहती थीं कि वह भी डर का अनुभव करे। इस समय आदमी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने कहा कि अगर वे उसे छोड़ दें तो वह उनकी कोई भी मांग पूरी कर देगा। तभी लीसा ने अपनी 2 हाथ आगे बढ़ाए और उसे किसी एक हाथ को चुनने के लिए कहा। आदमी ने कांपते हुए दाहिना हाथ चुना। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी, हाथ में कुछ भी नहीं था। इसके बाद लीसा ने भी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, उसे फिर से चुनने के लिए कहा। इस बार आदमी इतना भाग्यशाली नहीं था, उसने सोचा भी नहीं था कि हाथ में 5 माचिस की तीलियां होंगी। इसका मतलब है एक पिस्तौल जिसमें केवल एक गोली भरी है, लेकिन 5 बार गोली चलाना ही समाप्ति मानी जाएगी। फिर लीसा ने बंदूक से उसके सिर पर निशाना साधा। पहली गोली से आदमी बच गया। फिर बारी आई लीना की, लेकिन आदमी फिर से बच गया। इसी तरह 5 गोलियां चली और आदमी सभी से बच गया। जब वह बहनों से खुद को छोड़ने की बात कर रहा था तो लीना ने अचानक एक और गोली चला दी और आदमी की मौत हो गई। उनका अगला बदला लेने का लक्ष्य था उन्हें अगवा करने वाला असली अपराधी, क्योंकि इसी बूढ़ी औरत ने उन्हें बेहोश किया था। एक गिलास रेड वाइन पीने के बाद बूढ़ी औरत भी गिर पड़ी। जब वह जागी तो उसने खुद को कुर्सी से बंधा पाया और उसके छोटे बेटे को भी। इसीलिए लाओ ताइपो को बहनों से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन लीनुओ ने सीधे एक बेसबॉल बैट निकाला और उसके सामने उसके बेटे को मार डाला। बूढ़ी औरत को भी डर के गिरोह की यातना का सामना करना पड़ा, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसके 2 बेटे हैं और सामने वाला उसका बड़ा बेटा है। इस समय बहनें एक नया खेल खेलने की तैयारी कर रही थी, जिसमें वे चाहती थीं कि आदमी अपनी माँ को अपने हाथों से मार डाले ताकि वे उसे छोड़ने का वादा कर सके। लेकिन जब आदमी ने हिम्मत जुटाकर खड़ा होने की कोशिश की तो वह अपनी माँ पर हाथ नहीं उठा सका। इसलिए ना बहुत गुस्सा हो गई और सीधे आदमी की गर्दन पर एक छेद कर दिया।
इसके तुरंत बाद लीसा ने पहले से तैयार की हुई कटिंग मशीन निकाली। सीधे उस बूढ़ी औरत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंत में बहनें बुरे आदमी के पैसे लेकर सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगी।